पिछले एपिसोड में तांगसन ग्रैंडपा ताई से मिलने चला गया था। वह ग्रैंडपा ताई को ग्रीट करता है। ग्रैंडपा ताई कहते हैं, तांगसन तुम यहाँ श्रेक एकेडमी में क्या कर रहे हो? हाउजियान ट्राइब में सब ठीक तो है ना? तांगसन ग्रैंडपा ताई को बताता है कि वह 2 मास्टर सोल के साथ पैदा हुआ था, लेकिन हमारी ट्राइब के पास ब्लू सिल्वर प्लांट को ट्रेन करने के लिए कोई मेथड या टेक्निक नहीं थी। इसलिए मेरे फादर और ट्राइब चीफ ने मुझे श्रेक एकेडमी भेजा ताकि मैं यहाँ पर अपने ब्लू सिल्वर प्लांट की मार्शल सोल को कल्टीवेट करा सकूँ। ग्रैंडपा ताई तांगसन से कहते हैं, तुम्हारा यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। तुम्हारी हाउतियन ट्राइब की आइडेंटिटी लीक हो चुकी है। मुझे डर है कहीं फ्यूचर में कोई तुम्हें हर्ट ना कर दे। तांगसन ग्रैंडपा ताई को चिंता ना करने कहता है और कहता है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं केयरफुल रहूँगा। ग्रैंडपा ताई तांगसन को चीफ निंग और उनकी ट्राइब से बचकर रहने कहते हैं और कहते हैं, उनकी ट्राइब हमारी ट्राइब से भले ही फ्रेंडली हो, पर हम उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मैं इस बारे में ट्राइब चीफ को बताने जा रहा हूँ। तांगसन ग्रैंडपा ताई को ग्रीट करता है, जिसके बाद वह चीफ निंग से मिलने चला जाता है। तांगसन चीफ निंग को ग्रीट करता है। चीफ निंग तांगसन को अंकल बोलने कहता है। वे कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी ट्राइब ज्वाइन करवाना चाहता था, लेकिन तुम हाउतियन ट्राइब से हो, तो अब यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे हिडन वेपन्स को परचेज करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उनकी रिसर्च और ब्लूप्रिंट्स दे सकते हो? तांगसन मना करता है और कहता है कि मैंने वह वेपन बहुत स्टडी करके खोजा था। मैं उसके ब्लूप्रिंट्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपकी ट्राइब में हिडन वेपन के कंपोनेंट्स की एक फैक्ट्री ज़रूर लगा सकता हूँ। लास्ट में जो असेंबल का काम है वह मैं खुद आकर करूँगा। चीफ निंग मान जाते हैं और वे तांगसन से 500 गॉडली जूजी क्रॉसबो और बाकी के हिडन वेपन्स मांगते हैं। तांगसन एक सेट का 10,000 गोल्ड सोन कॉइन्स बताता है। चीफ निंग मान जाते हैं और वे तांगसन को 5 मिलियन का कार्ड उसके सामने ही दे देते हैं। तांगसन चीफ निंग का धन्यवाद करके अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है, जो सभी तांगसन का ही वेट कर रहे थे। उन्हें भी तांगसन के बैकग्राउंड के बारे में जानना था। तांगसन निंगरोंगरों के साथ उनके पास पहुंच जाता है। सभी तांगसन से कुछ न कुछ तो पूछना चाहते थे, लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। ऑस्कर कहता है, मैं बस अपने श्रेक एकेडमी के फ्रेंड तांगसन को जानता हूँ। मोटू कहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। जोयोचिंग कहती है, तुमने हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया। हर किसी के अपने सीक्रेट होते हैं, इसलिए मैं भी नहीं पूछूंगी। शाओ कहती है, तांगसन सेफली आ गया है, तो अब इस बारे में भूल जाओ। निंगरोंगरों कहती है, मेरे फादर ने तांगसन से 500 हिडन वेपन्स खरीदे हैं, जिसके बदले उन्होंने तांगसन को 5 मिलियन एडवांस दिया है। 5 मिलियन का सुनकर ऑस्कर और मोटू के मुंह में पानी आ जाता है। वे तांगसन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके हाथ से 5 मिलियन का कार्ड लेने लगते हैं। तीनों बैटल में उलझ गए थे। शाओ कार्ड लेकर जूजिंग और निंगरोंगरों के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम को शाओ, मोटू, जूजिंग और निंगरोंगरों टहल रहे थे, तभी वहाँ ऑस्कर आ जाता है। वह सीधे निंगरोंगरों के पास चला जाता है। मोटू और बाकी सब निंगरोंगरों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। ऑस्कर निंगरोंगरों को प्रपोज करता है। निंगरोंगरों भी एक्सेप्ट कर लेती है। ऑस्कर खुश हो जाता है। वह निंगरोंगरों से कहता है, मैं हार्ड वर्क करूँगा और तुम्हारे फादर से परमिशन लूँगा। ऑस्कर हंसते खेलते वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर चीफ निंग आ जाते हैं। निंगरोंगरों पूछती है, फादर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? चीफ निंग कहते हैं, मेरे पास ट्राइब में काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। निंगरोंगरों उन्हें थोड़ी देर और रुकने कहती है। चीफ निंग कहते हैं, मैं तुम्हारे रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम एक पर्सन में ग्रो हो गई हो। चीफ निंग निंगरोंगरों की जिम्मेदारी झाओ जी को दे देते हैं, जिसके बाद वे ग्रैंडपा बोन के साथ वापस से चले जाते हैं। निंगरोंगरों ऑस्कर को अपनी ट्राइब के रूल्स के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि उनकी ट्राइब में शादी करने के लिए रूल्स हैं। वह ऑस्कर के पास जाती है। वह मन में सोचती है, अगर उसने ट्राइब के रूल्स के बारे में बताया तो क्या वह मुझे छोड़ देगा? निंगरोंगरों
एडवांस सोल मास्टर कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद ऑस्कर को इन रूल्स के बारे में बताने का सोचकर वापस वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर दाइमू भाई आ जाता है और वह आकर सीधे तांगसन को हक कर लेता है। वह तांगसन को थैंक्स कहता है। तभी ऑस्कर दाइमू भाई के मज़े लेते हुए कहता है, बॉस दाई, मुझे लगा तुम पहले जूजी जिंग को हक करोगे। दाइमू भाई का कचरा हो जाता है। वह ऑस्कर को कहता है, क्या तुम पीटना चाहते हो? जिसके बाद वह बताता है कि तांगसन की वजह से मैं इम्प्रूव हो गया हूँ। मैंने अपनी 4th सोल रिंग हासिल करने के बाद अपनी सोल पावर में इम्प्रूवमेंट महसूस की। यह सब तांगसन के रेयर क्रिस्टेंथमा फ्लावर की वजह से हुआ है और अभी मेरी सोल पावर लेवल 43 पर है। जिसके बाद वह सभी को हार्ड वर्क करने कहता है और कहता है कि हमारा सिर्फ एक ही गोल है और वो है चैम्पियन बनना। सभी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, हम सभी चैम्पियन बनेंगे। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। वे तांगसन को अपने साथ चलने कहते हैं। तांगसन चला जाता है। शाओ को तांगसन की चिंता हो रही थी, इसलिए वह भी चुपचाप उनके पीछे चली जाती है। तांगसन ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में पहले से जानते थे? ग्रैंड मास्टर हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं, मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। तुम्हारे फादर मेरे फ्रेंड और आइडल हैं। तुम्हारे फादर सोललैंड के यंगेस्ट ग्रैंड सोललैंड मास्टर हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैंने तुम्हारे हाउस एंड ट्राइब की आइडेंटिटी को हमेशा से सीक्रेट बना कर रखा। तांगसन कहता है कि आप मेरे फादर को जानते हैं? ग्रैंड मास्टर हाँ में जवाब देते हैं। वे बताते हैं, तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है और तुम इस कॉन्टिनेंट के तीसरे ट्विन मार्शल सोल वाले पर्सन हो इन 100 सालों में। तांगसन ग्रैंड मास्टर से पूछता है, मास्टर, आपने मुझे अपनी सेकंड मार्शल सोल में स्पिरिट रिंग ऐड करने से क्यों मना किया?